साल था 1957। भारत की फिल्म इंडस्ट्री अपने स्वर्ण युग में थी और इसी साल रिलीज हुई थी एक ऐसी फिल्म जिसने भारतीय सिनेमा की परिभाषा ही बदल दी, मदर इंडिया। इस फिल्म को बना रहे थे फिल्मी दुनिया के दिग्गज महबूब खान, जो खुद इसके डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे। कहानी एक आम भारतीय मां की थी जो गरीबी, संघर्ष और समाज के तमाम बंधनों के बीच अपने बच्चों को पालती है। फिल्म का हर एक दृश्य, हर एक डायलॉग दिल को छू जाने वाला था, लेकिन एक गाना था जो दिलों को चीर कर रख देने वाला था। इस गाने की जरूरत तब सामने आई जब फिल्म में विदाई का एक भावनात्मक दृश्य था। एक किसान की बेटी जो बेहद गरीब परिवार से है, अपनी शादी के बाद ससुराल जा रही है। मां बाप के पास दहेज में देने को कुछ नहीं, लेकिन बेटी को लगता है कि उन्होंने उसे सब कुछ दिया है, प्यार, परवरिश और इज्जत। महबूब खान ने यह सिचुएशन सुनाई संगीतकार नौशाद को। नौशाद साहब सुनते ही गहराई में डूब गए और उन्हें याद आ गए सूफी संत अमीर खुसरो के कुछ बोल। सुंदर साड़ी मोरी मायके में मैली भई, काली के जाऊं गवनवा हाय राम। इन प्राचीन और भावपूर्ण बोलों को लेकर नौशाद पहुंचे अपने साथी गीतकार शकील बदायूनी के पास। उन्होंने कहा, शकील भाई, इस विदाई पर कुछ ऐसा लिखिए जो सिर्फ गाना ना हो, मां बाप के आंसुओं का आईना हो। शकील बदायूनी कुछ देर खामोश रहे, फिर अचानक जैसे किसी भावनात्मक तूफान ने उन्हें छू लिया। उन्होंने लिखा, मैया बाबुल ने सुख मोहे सारे दिए, मोरे में चांद और सितारे दिए। ये लाइनें सुनकर नौशाद साहब की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने फौरन महबूब खान को सुनाया और जैसे ही महबूब खान ने ये बोल सुने, वो खुशी से उछल पड़े। उन्होंने कहा, बस यही है वो जज्बात जो मैं चाहता था, यही है वो ममता, दर्द और विदाई का संगम जो इस फिल्म की रूह है। अब गाने का मुखड़ा बना, पी के घर आज प्यारी दुल्हनियां चली, रोए माता पिता उनकी दुनिया चली। पी के घर आज प्यारी दुल्हनियां चली। गाना बनकर तैयार था, अब इसे आवाज देने की बारी थी। चुनी गई उस जमाने की मशहूर गायिका शमशाद बेगम, जिनकी आवाज में एक मां का स्नेह और एक बहन का दर्द छलकता था। साथ में कुछ कोरस सिंगर्स भी थीं, युवा लड़कियां जो गाने में बैकग्राउंड आवाज देने वाली थीं। रिकॉर्डिंग का दिन आया। स्टूडियो में माहौल बेहद संजीदा था। शमशाद बेगम और बाकी सिंगर्स गाने की रिहर्सल कर चुकी थीं। अब असली रिकॉर्डिंग शुरू हुई। गाना चल रहा था, पी के घर आज प्यारी दुल्हनियां चली, रोए माता पिता उनकी दुनिया चली। और तभी संगीत बंद हो गया, माइक से आवाज आनी बंद हो गई। सब चौंक गए। किसी ने सोचा मशीन में खराबी आ गई, किसी ने कहा माइक खराब हो गया होगा, लेकिन जब टीम ने जाकर देखा तो सन्न रह गए। शमशाद बेगम और सभी कोरस सिंगर्स स्टूडियो के अंदर बैठी सिसक सिसक कर रो रही थीं। शमशाद बेगम की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे, किसी की हिचकियां थम नहीं रही थीं। नौशाद साहब घबरा गए। क्या हुआ? शमशाद बेगम ने रोते रोते कहा, मेरी भी एक बेटी है, जवान है। जब मैंने ये गाना गाया तो उसकी विदाई आंखों के सामने आ गई। और ये जो लड़कियां हैं, ये भी सब इसी उम्र की हैं। इन्हें भी अपनी विदाई, गरीबी और मां बाप का चेहरा याद आ गया। ये गाना अब सिर्फ एक गीत नहीं रहा था, ये एक एहसास बन चुका था। नौशाद साहब ने कहा, कोई बात नहीं, अगर आप सब चाहें तो रिकॉर्डिंग कल करेंगे। लेकिन शमशाद बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, जो दर्द और एहसास आज है वो कल नहीं होगा, आज ही रिकॉर्ड करते हैं। और फिर वही हुआ। गाना रिकॉर्ड हुआ सिसकियों के साथ, आंखों के आंसुओं के साथ और एक सच्चे दिल से निकले जज्बात के साथ। रोए माता पिता उनकी दुनिया चली। जब यह गीत फिल्म में आया तो सिनेमा हॉल में बैठे लोग फूट फूट कर रोने लगे। मां बाप, बेटियां, बहनें, सबकी आंखें नम थीं। यह गाना बन गया भारत की हर बेटी की विदाई का प्रतीक। मदर इंडिया 14 फरवरी 1957 को रिलीज हुई और फिल्म ने इतिहास रच दिया। भारत की पहली फिल्म बनी जो ऑस्कर अवार्ड तक पहुंची। इसने जीते बेस्ट फिल्म फिल्म फेयर अवार्ड, बेस्ट डायरेक्टर महबूब खान,
बेस्ट एक्ट्रेस नरगिस दत्त, बेस्ट सिनेमेटोग्राफी और सबसे बढ़कर लाखों दिलों का प्यार। तो दोस्तों, ये था किस्सा उस गीत का जिसने संगीत को आंसुओं में बदल दिया, जो बना विदाई की आवाज, जो आज भी हर बेटी की आंखों को नम कर देता है। पी के घर आज प्यारी दुल्हनियां चली,